साइड लेन में यूजुअली हमने साइड लेन का अच्छे से डिस्कशन कर लिया। साइड लेन को अगर मैं क्रक्स करके समराइज करने जाऊँ तो साइड लेन वाले यूरो टाइप के लोग होते हैं। जैसे वो रिएक्टिव रहता है, लाइफ जैसी चल रही है वैसे चलते रहते, कभी कुछ भी खर्चा हुआ डालते जा रहे, सोचते नहीं पैसे के बारे में, बेसिकली ज़्यादा सोचते नहीं है। एटलीस्ट लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि हम सोचते नहीं, लेकिन एक्चुअली सच में यही लोग सबसे ज़्यादा सोचते हैं पैसे के बारे में। ये लोग बोलते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यही लोग पैसे के पीछे सबसे ज़्यादा भागते हैं यूजुअली। तो ये साइड लेन्स हो गया। अब साइड लेन से हट के एक दूसरा लेन है जहाँ पे इस 99% के मैक्सिमम दूसरे लोग रहते हैं, वो है स्लो लेन वाले। तो एमजे डमा को ये बोलते हैं कि स्लो लेन में कौन होते हैं, ये लोग पैसे की इज्जत करते हैं, ये लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करते, ये लोग पैसा सेव करने की बात करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में भी देखा, ये लोग ऐसे लोग हैं जो 3-4 घंटा अपने 200 रुपये बचाने के लिए या 1000 रुपये बचाने के लिए 3-4 घंटा लगाने के लिए तैयार रहते हैं, पूरा दिन लगाने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो ये स्लो लेन वाले होते हैं। और इनकी स्ट्रैटेजी यूजुअली कैसे होती है कि भाई मेहनत करो, सेव करो, पैसा बचाओ और उसको इन्वेस्ट करो। करेक्ट। ये वाली जो स्ट्रैटेजी है एमजे डमार को बोलते हैं अच्छी है, साइड लेन से बहुत अच्छी है। लेकिन इसका मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि यार ये लेन आपको बहुत लेट अमीर बनाती है। जैसा कि वॉरेन बफेट का भी एग्जांपल है, उनकी जो मैक्सिमम वेल्थ है वो एकदम एंड में बनी। और वॉरेन बफेट खुद भी बोलते हैं कि मैक्सिमम लोग, उनसे पूछा गया कि आपकी सिंपल स्ट्रैटेजी है, लोग फॉलो क्यों नहीं करते, उन्होंने यही बोला बिकॉज लोगों के पास पेशेंस नहीं है, जो कि सही बात है। लेकिन है ना, मुझे अगेन ये बात तो थी कि यार एमजे डमार्को ने यही बोला कि हाँ यार पेशेंस नहीं है, सही बात है, क्योंकि सबको अमीर बनना है। और अच्छी बात ये कि एक रास्ता है जो थर्ड फास्ट लेन है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट मैं चाहूँगा अभिषेक भाई आप पहले स्लो लेन के बारे में बताओ कि इसका क्या है। यार देखो, आपने जो सारे पॉइंट्स बोले हैं वो एकदम सही हैं। इसमें ना एक और चीज़ ऐड मैं करना चाहूँगा कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ना, ये लोग अपने एसेट्स नहीं बनाते। अब इसको इस तरह से समझिए, एसेट मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपने घर ले लिया, आपने गाड़ी ले ली। मैं उन एसेट्स की बात कर रहा हूँ जो आपको और एडिशनल इनकम बना के दे सकें, जिसके चक्कर में आपको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। देखो मैं हमेशा ये मानता हूँ, एक वेल्दी इंसान और एक आम इंसान में एक सिंपल सा डिफरेंस है। वो क्या करता है, एक आम इंसान, आज अगर उस आम इंसान को मैं कहता हूँ कि भाई आपके पास 10 लाख रुपए है, ठीक है, तो वो आम इंसान उस 10 लाख को क्या करेगा कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि टुमारो लैंड पे जाके मेरे को पार्टी करनी है, 4.5 लाख रुपए का टिकट खरीदना है, दोस्तों को लेके जाना है, वहां पर पार्टी करूंगा। वो 8-10 लाख रुपए ऐसा उड़ाएगा। अब जो वेल्दी इंसान है उसको भी टुमारो लैंड जाना है, पर पता है वो क्या करेगा, वो उस पहले 10 लाख रुपए को किसी एसेट क्लास में जस्ट फॉर द नेम से, लेट्स से SIP कर देगा या म्यूचुअल फंड ले लेगा या तो इक्विटी में लगाएगा, ठीक है। उधर वो डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स ले लेगा और वो 10 लाख रुपए से जैसे ही उसके 2 साल में रिटर्न 10 लाख का हो जाएगा, अब वो इस रिटर्न से अपने आप को पूरी तरीके से टुमारो लैंड की स्पॉन्सरशिप कर लेगा। डिफरेंस दोनों में क्या हुआ, इस बंदे के पास 10 लाख था, टुमारो लैंड जाने के बाद इसके पास कितना बचा, 0। वेल्दी इंसान के पास 10 लाख रुपए था स्टार्टिंग पॉइंट में, लेकिन टुमारो लैंड जाने के बाद भी कितने बचे, 10 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि उसने अपने 10 लाख रुपए को एक एसेट में इन्वेस्ट करके और 10 लाख रुपए कमाए एंड वो प्रॉफिटेबल रहा। ये बहुत छोटी है लेकिन बहुत मोटी चीज़ है। जो लोग सोचते हैं ना कि आज जवानी चले जाएगी तो हम क्या करेंगे, देखो दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, दोनों गए हैं टुमारो लैंड की पार्टी में, बिगेस्ट DJ पार्टी में, दोनों गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये गया है, ये 2 साल बाद गया है, लेकिन इसने अपने पूरे खर्चों को स्पॉन्सर कर दिया अपने एसेट से। अब इसी को एक लार्जर देन लाइफ के एग्जाम्पल पे आप देखो, और ये मेरे को एक रिच इंसान ने मेरे को बहुत पहले बताया था ये वाली चीज़। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने एक बहुत जेन्युइन चीज़ पूछी कि सर आपके तो बढ़िया बिजनेस है, पैसा भी बहुत सारा है, तो मुझे एक चीज़ बताओ सर, आप ये आपको लोन थोड़ा सस्ते में मिल जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर रेपो, आप ये 9% का लोन लेके कुछ चीज़ें क्यों एक्वायर कर रहे हो जब आपके पास पूरा कैश है, आप उसको क्यों कर रहे हो? मैंने सिंपल सा पूछा। तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि देख अभिषेक, मैं 9% के कर्जे से यहाँ से चीज़ ले रहा हूँ, मेरे पास जो एसेट है वो मेरे को 30% का रिटर्न बना के दे रहा है, तो जो बचा हुआ पैसा भी है ना, मैं उसको अपने काम पे लगा रहा हूँ, इससे मैं ग्रो और कर रहा हूँ, एक्सपांड और कर रहा हूँ। तो जो सामने जो तू गाड़ी देख रहा है ना मर्सिडीज़, ये मैंने अपने जेब से नहीं खरीदी है, उस प्लांट से जो पैसा आया उससे ये मर्सिडीज़ आई, उस रेंटल प्रॉपर्टी के रेंट से, ये जो जितने भी नौकर इधर घूम रहे हैं उधर के रेंट से इन सबकी सैलरी चल रही है। तो आप समझ रहे हो जिशान भाई, सीन क्या हो रहा है कि जो भी व्यक्ति स्लो लेन पे चल रहा है वो केवल अपनी सैलरी, केवल अपनी सेविंग एंड केवल छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दे रहा है, वो एसेट्स बिल्ड करने पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं कर रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।